हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे पूरा उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, इसके बारे में मैं बता दूं कि कुछ अपर्याय कारणों के कारण हमने वीडियो नहीं बनाया था, तो इसके लिए सॉरी। आज से मैं फिर आपको वीडियो डाल रहा हूं और उससे आगे, है ना, जो भी क्वेश्चन था मैं उसको फिर से आपका डाउट क्लियर करते चलूँगा। तो ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए फिर भी, है ना। और फिर एक बार आपका स्वागत है इस क्लासेस में, जेपी क्लासेस में। तो बने रहिए दोस्तों। क्वेश्चन है आपका a इजकल टू 7, a इजकल टू 7 और a13 इजकल टू 35, d इजकल टू, है ना, d इजकल टू व्हाट? S13 ज्ञात करें। S13 ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन आपको एपी में से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर से रहेंगे और इस क्वेश्चन पर बारीकी से आप ध्यान देंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखना है कि ये 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 35। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे, यानी हल पहले लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे ये 13 इजकल टू 35। ये 13 हम लोग कैसे निकालते थे, इसका वैल्यू होता था a प्लस 12d इजकल टू 35। ये तो आप अच्छी तरह से समझ गए। a का वैल्यू यहाँ पर 7 दिया हुआ है, a की जगह पर पुट कर देंगे। तो यहाँ a के जगह पर अगर जैसा ही हम लोग 7 को पुट करेंगे तो यहाँ 12 इंटू डी इजकल टू 35। अब यहाँ पर देखेंगे 12d इजकल टू 35 माइनस 7, यानी डेट मीन्स 12d इजकल टू 28। अब इसको अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, 7 चौका 28, यानी डिफरेंस आपका आ गया 7/3। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस का तो पता चल गया, ये आपका डिफरेंस निकल गया। अब है S13 निकालना है। तो समेशन का फार्मूला यानी योग एसन का फार्मूला आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो फिर से जानने की कोशिश कीजिए क्या होता है। यानी एसन इजकल टू n/2, यानी एसन इजकल टू n/2 इजकल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। बिल्कुल याद कर लीजिए। और यहाँ पर n हमको पता नहीं है, n पता है 13, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13/2। 2a का वैल्यू पता है 7 प्लस n हो जाएगा 13-1, और डिफरेंस क्या हो जाएगा 7/3। अब बजाते से आसानी से इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 2 जा 14 प्लस ये 12 हो जाएगा, 12 इंटू 7/3, और यहाँ 13/2, और इसको जब हम लोग काट देंगे तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 28, और यहाँ 13/2, और ये हो जाएगा क्या चीज़ 42। जैसे ही इसको हम लोग 13/2 इंटू 42 करेंगे तो यहाँ कट जाएगा 21, और जब इसको गुना कीजिएगा तब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 इकाई 3, है ना। तो यहाँ पर आपको गुना करने के बाद आ जाएगा 273। तो इस तरीके से बनाएंगे। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उतार भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए उसी तरीके से, और इसमें भी S12 ज्ञात करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये 12 इजकल टू 37, मिटा देता हूँ। देखेंगे इसको,
यानी A12 इजकल टू 37, A12 इजकल टू 37 इस तरीके से दिया हुआ है। और दिया हुआ है और डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 3 और निकालना क्या है, A निकालना है और S12 निकालना है। यानी A इजकल टू व्हाट और S12 इजकल टू व्हाट, ये इस तरह का क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपको ज्ञात करना है, इसका योगफल आपको निकालना है। क्या निकालना है, योगफल, योगफल ज्ञात करें, है ना। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसी को हम पहले लिखेंगे हाल में, और हाल में लिखने के बाद A12 इजकल टू 37 दिया है, तो A12 हम लोग कैसे निकालते थे, A प्लस 11D इजकल टू 37। A का वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं, तो यहीं पर हम इसको क्या करें, डिफरेंस दिया हुआ है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, A हम लोग निकाल सकते हैं, A प्लस 11 इंटू डिफरेंस 3 इजकल टू 37। अब यहाँ पर A प्लस 33 इजकल टू 37, अब यहाँ पर A इजकल टू हो जाएगा 37 माइनस 33, यानी A का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये हमको पता चल चुका है कि A का वैल्यू 4 है, A का वैल्यू 4 है। अब हमें क्या निकालना है, आपको S12 निकालना है। S12 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो S12 निकालने के लिए हमको तो करना ही होगा, तो हम क्या करेंगे, एसन का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 n/2d, ये एसन का फार्मूला है। और एसन का फार्मूला ही यूज करके हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ये n कितना है 12, n आपका कितना दिया है 12, 12 बाई क्या हो जाएगा 2, और 2 इंटू A का वैल्यू कितना है 4, n कितना है 12 माइनस 1, डिफरेंस कितना दिया है 3। बहुत सिंपल तरीके से बन रहा है, यानी इसको जब हम लोग काट देंगे तो 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 11 33 हो जाएगा। जब दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 41 हो जाएगा, यानी देखिए 8 3 11 3 1 4, अब इसको गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी वे से यानी योग हम लोग निकाल सकते हैं। फिर आ जाइए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो जो है आपका, ये था आपका 2 नंबर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग लेकर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको कॉपी में फिर उतार लेंगे, है ना, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। योगफल ज्ञात करना है आपको, आसानी से इसको क्या करना है, बनाते जाना है। 3 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, यानी क्या चीज, A इक्वल टू क्या है 7 है ना, यानी 3 नंबर आपका क्वेश्चन जो है A इक्वल टू 2। 3 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग आ जाते हैं क्या चीज, यहाँ A3, हाँ एक अलग टाइप का है जो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि A3 इक्वल टू 15 दिया हुआ है, A3 इक्वल टू 15 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, S10 इक्वल टू 125, S10 इक्वल टू 125 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और D और A10 ज्ञात करें। कह रहा है कि D निकालना है और A10 आपको निकालना है, 2 चीज आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A3 है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 15। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसको बजाते से ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे ही ये A प्लस 2D हमने लिख दिया है ना, तो ये क्या हो गया आपका, एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस नहीं दिया है, नहीं, और ए भी नहीं है, नहीं, अच्छा,
तो ये आपका इक्वेशन हो गया, है ना। a प्लस 2d इजकल टू 5, हमको ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए ऐसे भी तो करते हैं 15 माइनस 2d, इक्वेशन फर्स्ट, इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, अब एक और चीज आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसमें इस S10 दिया हुआ है। S10 कितना दिया हुआ है, ये वाला S10 को हम लोग ले लेते हैं S10, S10 इजकल टू क्या है 135, S10 दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस, और ये क्या है 10 है, तो n-1 इंटू डी इजकल टू 125, डी भी निकालना है आपको, तो n/2, तो n कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो n/2 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 2a, ये तो हमको पता ही नहीं है, तो 2a प्लस n 10-1, क्या हो जाएगा 10-1, डिफरेंस पता नहीं है 125, अब ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 2a है, क्या है 2a प्लस 90 इजकल टू 125, इसको हम लोग 2a प्लस 90 लिख सकते हैं, कि 5 है तो इधर भाग में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब ये जो है आपका, यानी क्या हो जाएगा 2a प्लस 90 इजकल टू 25, इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। जैसे ही ये इक्वेशन सेकंड हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, इससे निकाल सकते हैं 2a में से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रतिस्थापन विधि से अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि a का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, तो क्या करेंगे समीकरण 2 में a का वैल्यू रखने पर, समीकरण 2 में a इजकल टू 15 माइनस 2d, है ना, a इजकल टू 15 माइनस 2d रखने पर, रखेंगे तो ऐसा ही क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से 2n2, है ना, क्या हो जाएगा 15 माइनस 2d, ठीक है, प्लस 9d, 9d इजकल टू क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पर देखिएगा 30 हो जाएगा, प्लस 4d हो जाएगा, प्लस 9d हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 9d इजकल टू 25, यहाँ 30 है, इसमें से क्या करेंगे 30 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 5d इजकल टू 25, 5d इजकल टू हो जाएगा 25 माइनस 30, यानी 5d इजकल टू क्या हो जाएगा -5, और यहाँ पर d इजकल टू क्या हो जाएगा -5/5, यानी डिफरेंस मेरा आ जाएगा -1। हमसे क्या पूछ रहा था, डिफरेंस, तो डिफरेंस आ गया मेरा -1, ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, A10 निकालना है, क्या निकालना है, A10 निकालना है। तब तक इसको उतार लीजिए, फिर मैं इधर बताता हूँ A10। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। A10 हमको निकालना है, A10 हमको निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बजाते हम क्या करेंगे A10, A10 निकालना है हमको, A10 इजकल टू वाई, तो A10 इजकल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यानी a का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, a का वैल्यू मैंने क्या निकाला था
यानी डिफरेंस तो पता चल चुका है। तो ए का वैल्यू हम लोग निकालते हैं एन क्या है 10-1 और डिफरेंस हो गया -1। तो ए प्लस ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ 9, तो क्या हो जाएगा ये 9 और फिर 1 से गुना हो जाएगा तो -9 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा -9 और ये 10 यानी A10 आपको निकालना है। रुक जाइए, यहाँ पर जो है डिफरेंस हमको पता चल गया। अब आपको A10 निकालना है। इसमें जो है इसी चीज़ को अगर डिफरेंस को वैल्यू में अगर रख दें, वैल्यू मेरा कितना था इसको मिटा देते हैं पहले साफ से, तो आ जाएगा। ये कोई इक्वेशन में डाल देंगे तो हो जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। क्या आया था मेरा ए का वैल्यू, पहले डाले थे ना यहाँ पर 15 - 2d, ए इजकल टू 15 - 2d और 15 - 2 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस 2, यही ना हो जाएगा 2 इंटू माइनस माइनस तो +2 हो जाएगा, यानी 17 आ जाएगा। ए का तो वैल्यू पता चल गया। अब हमको A13 निकालना है। A10 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, A प्लस n-1 इंटू डी। A17 हो गया प्लस n कितना है 10-1, डिफरेंस है -1। तो इस तरीके से आप इसको भी आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपके लिए है। अगला क्वेश्चन जो है वह d = 5 है ना। A9 = क्या है, A9 = आपको दिया हुआ है, ठीक है। S9 = 75, A = वाट और A9 = वाट, ये चीज़ आपको निकालना है। तो जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए, डिफरेंस दिया हुआ है 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें d = 5 दिया हुआ है। उसके बाद है A9 = वाट, A9 = वाट दिया हुआ है, A9 = वाट और A = वाट, A = वाट और क्या दिया है S9 = 75 और S9 = 75, तो इसी को हम ले लेते हैं S9 = 75। तो S9 का मतलब क्या है, S9 का मतलब ये हो गया, ये 9 है। तब इसको जब हम लोग निकालेंगे तो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे S9 वाला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी = 75। अब n/2 n तो पता है n है ना। यहाँ देखिए तो 9/2 और यहाँ है 2a, ये नहीं पता है, प्लस 9 - 1 डिफरेंस पता नहीं है 75, डिफरेंस कहीं पता नहीं है, नहीं है। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर आपको आ जाएगा, यानी 9/2 और 2a प्लस 8d = 75। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 9/2 2a प्लस 8d = 75। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन अगर करते हैं, चाहे इसमें से कॉमन ले लेते हैं /2, इसमें से अगर कॉमन लेते हैं 2 अगर निकाल लेते हैं, 2 यहाँ से निकल गया तो a प्लस क्या हो जाएगा 4d,
इजकल टू 75, ए से ये कैंसिल हो जाता है तो 9 इंटू ए प्लस 4d इजकल टू हो जाता है 75, ए प्लस 4d इजकल टू 75/9। इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। फिर आगे जो है आपका a प्लस 4d है ना, हमको d दिया हुआ है तो d का वैल्यू हम डाल देते हैं। a प्लस 4 इंटू 5 इजकल टू 75/9। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तब हो जाएगा a प्लस 4×5 और ये हो जाएगा आपका क्या 75/9। तो a प्लस इधर जब इसको ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, a इजकल टू 75/9 माइनस 20, a इजकल टू 75/9 माइनस 20/1। जब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, नगमा 180 में से 75 घटाइए। जैसे ही आप घटाइएगा तो कुछ ना कुछ आएगा। हम्म 5 हो जाएगा और ये 7 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 105 आ जाएगा। a इजकल टू 105/9 आ जाएगा। 9 इकाई 9 है ना, इतना आ जाएगा। ये कब है, चलिए इसको शॉर्टकट में बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा जटिल हो गया, काट दी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले ही इसके वैल्यू को यहीं से हम अति करते हैं, शॉर्ट में बना देते हैं ताकि आसानी से आप क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। देखिए 2a प्लस 8d इजकल टू 75 इंटू 2/9 ऐसे लिखा जा सकता है जी। और डिफरेंस जब इसमें हम लोग डालेंगे 2a प्लस 8 इंटू 5 इजकल टू 75 इंटू 2/9, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 40 इजकल टू 5 दूना 10 7 दूना 14 यानी 75 हो जाएगा। 9 है यानी कितना हो जाएगा, कटने वाला है क्या, कटने वाला होगा तो कटेगा क्या है, 3 तिहाई 9 15 25 तिया 75, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a प्लस 40 इजकल टू हो जाएगा 50/3। चलो आ रहे हैं, चलो अपने यानी 50/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 50/3 ये आपका हो गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 50/3 को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर हमको ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे। तो ए निकालने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, काट दिए इसको, इससे गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। तो 6a और प्लस क्या हो जाएगा 120 इजकल टू 50 है ना, और ये हो जाएगा आपका, इधर लाते हैं 6a इजकल टू 50 माइनस 120, 6a इजकल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका क्या चीज 70/6, 70/6। जब इसको 70 हो जाएगा घटाने पर 0 हो जाएगा और ये 7×5 12 -70 हो जाएगा
और a इजकल टू -70/6। जब इसको काटिएगा तो 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। a का वैल्यू -35/3 हो जाएगा। तब S9 भी आप दिया हुआ है, a का वैल्यू तो निकल गया, a इजकल टू हो जाएगा -35/3। ये तो आपका निकल गया। अब कह रहा है A9 निकालने के लिए, तो जब a पता चल गया तो A9 निकालने के लिए a + n-1 इंटू डी। तो a मेरा कितना हो जाएगा -35/3 और प्लस n-1 तो 9 - 1 तो 8 और d भी पता नहीं है तो 8d हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8d, है ना, 8d हो जाएगा। अब यहाँ पर d का वैल्यू यहाँ दिया था क्या, नहीं, हाँ d का वैल्यू दिया था तो यहाँ पर हम d का वैल्यू डाल दें 5/1। अब यहाँ हो जाएगा -35/3 और ये हो जाएगा +40/1। अब इसको जब कीजिएगा -35 प्लस हो जाएगा कितना 120/3 हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 का 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 -85/3। तो इस तरीके से A9 भी निकल गया। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए और उसके साथ साथ समझने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और फिर जो है नए वीडियो में आपको इसके आगे बताने की चेष्टा करेंगे। और आपका ये भी फर्ज बनता है कि इस चैनल में बने रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। दैट्स ऑल।